So, hello everyone, and welcome to Sports Today. Before starting this conversation, I am going to be taking the name of few players: Ashish Nehra, Akash Chopra, Anjum Chopra, some recent players like Ayush Badoni, the speed sensation in the IPL, Mayank Yadav, and the person who himself is the headline as at this point of time, Rishabh Pant. Now, all of these players have something in common, one thing in common, and that is all of them are produced from the Sonnet Cricket Club in Delhi. And today I have with me Mr. Devinder Sharma from the Sonnet Cricket Club. He's the coach there, and all of these players are produced and by his coaching. Hello, sir. Thank you so much for joining us. Welcome on Sports Today. हेलो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला इस कॉन्वर्सेशन के लिए। तो सर, मैं ये शुरू करना चाहूंगा पहला सवाल पूछ के कि ऋषभ पंत को आपने काफी टाइम से देखा, आप बचपन से उनके साथ हैं, आपने बचपन से उनकी गेम देखी। जब वो पहली बार दिल्ली आए तब आप सोनेट क्रिकेट क्लब में कोच थे तारक सर के साथ। तो जब आपको सबसे पहले पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया 30 दिसंबर की सुबह को, आपको पहली बार कब तक पता चला उस हादसे के बारे में, और आपका क्या रिएक्शन था उस चीज को लेकर? मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से कॉल्स मेरे पास आने स्टार्ट हो गए थे, बट मैंने जब मोबाइल देखा तो सुबह 6 बजे कम से कम आप लगाएंगे 60-70 कॉल्स थी। तो मैंने देखा क्या हुआ अचानक ही। तो मेरे एक फ्रेंड है इसमें, रानी बासु टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं वो। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, अभी आपको पता लगा ऋषभ ठीक है क्या? मैंने ऋषभ ठीक है, ओके। दुबई में था एक्चुअली वो ना, उससे पहले। और दुबई में रात की फ्लाइट ली थी उन्होंने, और रात को 2 बजे पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट। और वहां से 2 बजे उसने डिसाइड किया भाई मम्मी को सरप्राइज करते हैं, तो घर के लिए निकल गया। मोस्टली वो मेरे पास आता है, मैं सरोजनी नगर में रहता हूँ, मेरे पास आता है वहाँ स्टे करके। तो मॉर्निंग में मैं उसको घर के लिए भेजता था, क्योंकि रात को ड्राइविंग मैं नहीं समझता कि रात को ड्राइविंग करना ठीक है, क्योंकि रात को नींद भी आएगी आपको। मैच वगैरह खेलते हैं या थक जाएंगे तो जरूर नींद आएगी आपको। तो ये इसके पीछे ये बात होती थी। फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने उसकी मदर को फोन किया, ऋषभ की। तो वो बहुत घबराई हुई थी, सर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैं ऋषभ को लेके जा रही हूँ, अभी देहरादून लेके जा रही हूँ। तो मैंने बताया आंटी कोई हेल्प हो तो बताओ, वहां से यदि उसको लेके आना है दिल्ली की तरफ। तुमने बताया नहीं दिल्ली तो काफी दूर है, हम इसको ये यहाँ पास में है, देहरादून में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो बस इतनी बात हुई, फिर आंटी उसको लेके देहरादून की तरफ गई। तो चोट इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा चोट थी। जब मैं देखने के गया ऋषभ को, इतनी ज्यादा थी कि पीछे पूरा, आप मानेंगे कि पूरा बैक छिला हुआ था, पीछे की बोन नजर आ रही थी पीछे। और कोई जगह बॉडी में ऐसी नहीं थी कि जिसमें स्टिच ना लगे हों। और आपको इसमें मतलब इतनी चोट मैंने आज तक कभी देखी नहीं किसी को, इतनी चोट लगी ऋषभ को। और उसको बैंडेज करने में 5 से 6 घंटे लग रहे थे, और एनेस्थीसिया देने के बाद भी उसको इतना पेन था। तो जब डॉक्टर साहब मेरे सामने आए तो उसने बोला कि सर इनको बोलो मुझे और तेज एनेस्थीसिया दें जो ज्यादा। तो डॉक्टर से हमने बात की तो उसने बताया इससे तेज हम दे नहीं सकते इसके बाद, क्योंकि फिर रिकवरी नहीं होती है। फिर तो हमें जितना दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, हैवी डोज दे रहे हैं इसको। बट उसके बाद फिर सब उस टाइम पीरियड वहां रहा देहरादून में। देहरादून के बाद मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। बट चोटें इतनी ज्यादा थी, मैं इसकी हिम्मत मानू और सब बैठा हुआ था, चल भी नहीं पा सकता था, मतलब कहीं मूव ही नहीं कर सकता था। पहले कुछ महीने तो मूव ही नहीं कर पाया। जब बॉम्बे गया, फिर बॉम्बे में उसकी सर्जरी हुई राइट वाली नी की, जिसमें ये लगाएं कि आप उसकी इतनी रैप्चर हो गई थी कि उसके अंदर सर्जरी हुई, एकदम सर्जरी हुई उसकी। और उसके बाद ये था कि एक सर्जरी हम दोबारा भी करेंगे, जिससे कि ये देखने के लिए क्या वो अपने आप ठीक हुई होगी या नहीं होगी। अदरवाइज 14 महीने में खेलना बड़ा मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। बट सबके माइंड में तो क्रिकेट ही चलती थी। वो बेचारा मैच तो देखता था, तो नहीं देख पाता था कि मैच में उसने खेलना था कंट्री के लिए। तो उसके बाद उसने वहां इतना अच्छा रिहैब किया। उसके बाद दिल्ली आया वो ऋषभ, दिल्ली में मैं मिला उसको। तो ये लगाइए 3-4 महीने बाद तो उसने वॉक करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट सर, मेरा दूसरा सवाल यही था आपसे कि जब वो रिकवर होके वापस आए, जब वो इस पूरे टाइम में अभी सिर्फ हॉस्पिटल में ही थे, अभी चल भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे रिकवरी हुई, तो इस पूरे टाइम में आपकी उनसे क्या बात हो रही थी? और उनका जो माइंडसेट था वो किस तरीके से था? क्या वो मोटिवेटेड थे, या जब होता है ना आप इतने टाइम तक बेड रेस्ट पे हो
तो अब थोड़ा मेंटली भी एक सेटबैक आपको लगने लग जाता है। अब शायद वो ऋषभ पंत वैसे तो बहुत एक पॉजिटिव किस्म के इंसान है, हमें देखने को पता चलता है, हमेशा खुश रहते हैं, पूरी टीम का माहौल खुशी में रखते हैं। लेकिन इस टाइम पे उनका क्या माइंडसेट था और आपका इसमें क्या रोल था? आपने कैसे उन्हें मोटिवेट किया था? मेरी जब भी ऋषभ से बात होती थी ना, बड़ी पॉजिटिव में बात करते, क्योंकि मुझे पता था वो मेंटली बहुत डाउन चल रहा था, क्योंकि खेल नहीं पा रहा हम्म। था ना। चाहे आप हम्म। कितने ही बड़े प्लेयर, जब भी आप खेलेंगे नहीं ना, ग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे जब तक खेलेंगे नहीं। एज ए कोच मैंने जितनी बार भी बात हुई सबको यही बताया, नहीं आप जरूर खेलोगे। जबकि जबकि ये सारी मीडिया ये बोल रही थी भी ऋषभ क्या पता दोबारा खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। बट मैं बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव था कि अभी ऋषभ खेल पाएगा, क्योंकि ऋषभ मेंटली बहुत स्ट्रांग है। बट जब इतनी चोट के बाद बंदा रिहैब करता है, तो मेरी जब भी उससे बात होती है, मैं बोलता ऋषभ चाहे हम 2 महीने बाद खेलेंगे, बट रिहैब पूरा करेंगे। तो इसमें क्रेडिट ऋषभ को जाता है, उसने रिहैब बड़ा सीरियसली किया। और जब मैं वो दिल्ली आया, जब रिहैब कर रहे थे ना, उसके बाद थोड़ा सा जब चलने लगे, दिल्ली आया तो मैं उनसे मिला। तो आप मानेंगे नहीं, मैं उनके पास 3 घंटे बैठा रहा, तो 3 घंटे वो एक्सरसाइज ही करते रहे। और उनके साथ पूरी टीम आई हुई थी एनसीए की, वो एक्सरसाइज ही करता रहा कि सर मुझे जल्दी ठीक होना है और इंडिया के लिए खेलना है। तो आप मानेंगे कि उसको इतनी ज्यादा थी कि भाई इंडिया के लिए मैं नहीं खेल पा रहा। तो एक अंदर ये था कि दिल में, यार मेरे से मिस हो रहा है, तो मुझे तो इंडिया खेलना है, तो जल्दी जल्दी मुझे ठीक होना है। और जब भी मेरे से उससे बात हुई एज ए मोटिवेशन, मैंने उसे बोला बेटा आप जरूर खेलोगे, जल्दी इंडिया के लिए वापस आओगे आप। हम्म। सर, वर्ल्ड कप चल रहा है, ऋषभ पंत का फॉर्म आपको पता ही है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है उनकी, बैट से और ग्लव से भी बिहाइंड द स्टंप्स। लेकिन सर, मेरे को अभी भी याद है आईपीएल से कुछ टाइम पहले किसी को श्योरिटी नहीं थी कि क्या ऋषभ पंत इस आईपीएल में भी वापस आ पाएंगे या नहीं। सौरव गांगुली ने भी इनफैक्ट कुछ स्टेटमेंट में बोला था कि अभी कुछ श्योर नहीं है। उन्होंने कोलकाता में कैंप के दौरान बाद में बता दिया था कि वही कप्तानी करने वाले हैं, पर फिर भी श्योरिटी नहीं थी। वर्ल्ड कप की टीम में आना तो सर कोई बात भी नहीं कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप की टीम में आएंगे। यही सारे सवाल थे कि आईपीएल में भी खेलेंगे तो कितने मैचेस खेलेंगे, सारे खेलेंगे या नहीं, कीपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो और सर, जस्ट कट टू, पूरा आईपीएल हुआ, सब कुछ हुआ, अब वो इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन गए वर्ल्ड कप में। तो क्या आपने ऐसा सोचा था और ऋषभ ने खुद ऐसा सोचा था कि आईपीएल में फुली फिट होकर कीपिंग भी करेंगे और फिर एकदम इंडिया की टीम में एज अ विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वर्ल्ड कप में भी जा रहे होंगे और ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे? आईपीएल से पहले ऋषभ मेरे घर आया था मिलने के लिए, बिफोर आईपीएल। तो उसके जब वो मिला तो मैंने उसके नी वगैरह देखी, तो उसने मुझे दिखाया। तो मेरे ये जो आप बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आप ना, कि क्या आप आईपीएल भी खेल पाएगा। ये क्वेश्चन था पूरे इंडिया के लिए, लोगों के लिए जो उसको लाइक हम्म। करते हैं, सेलेक्टर्स के लिए भी, क्या खेल पाएगा, क्या वो चल भी पाएगा, क्या वो दौड़ भी पाएगा। बट पहले भी मैंने बताया, तो उसने रिहैब इतना अच्छा किया, इतना शिद्दत के साथ किया, दिन में मतलब 3 टाइम्स कर रहा था, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट में। रात को 11 बजे तक एक्सरसाइज चलती थी। कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो कि स्विमिंग पूल में करनी होती थी। हम्म। तो दिल्ली में कर रहा था, बट दिल्ली में करने के बाद जब वो वहां गया, एनसी में तो सारी फैसिलिटीज थी, बट दिल्ली में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। बट जो हम्म। आपने बोला कि सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन था क्या वो खेल पाएगा आईपीएल भी, बट मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था ऋषभ के लिए। ऋषभ ने रिया बहुत अच्छा किया। और आईपीएल से पहले जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे घर आया, काफी बात हुई, तो मैंने उसको ये सेम क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछा ऋषभ से भी, ऋषभ क्या आप कीपिंग कर पाओगे, क्योंकि दादा ने बोला था कि शायद ऋषभ एज ए बैट्समैन खेलेगा और टीम को लीड करेगा। ये था जो जो न्यूज चल हम्म। रही थी। हम्म। तो उसने बोला सर देखो कीपिंग तो मैंने ही करनी है, आप देखो, अब मेरी नहीं देखो आप। तो नी में उसकी उसने बड़ी अच्छी स्टैंडिंग की थी, बराबर बराबर थी, तो चल के दिखाया, दौड़ के दिखाया। उससे पहले उसने कुछ मैचेस भी खेले बैंगलोर में, अपनी हम्म। बैटिंग को चेक करने के लिए, और नी में बॉडी वेट ट्रांसफर करने के, जैसे आगे हम ड्राइव मारते हैं तो कुछ पेन तो नहीं हो रहा। तो पूरी तरीके के साथ वो आया। और उसके आईपीएल को लेके जो बातें उसमें ये था कि सर मैं कीपिंग भी करूंगा और सारे मैचेस खेलूंगा और टीम को जिताऊंगा और मैं वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। तो हम सब लोग तो होप करते हैं एज ए कोच, तो मैं चाहूंगा कि आईपीएल अच्छा खेले और वर्ल्ड कप के खेले, जो कि आपके सामने रिजल्ट है। और कीपिंग के लिए पहले ये था कि भैया वो कीपिंग में फर्स्ट चॉइस होंगे या नहीं होंगे। तो बाद में डिसाइड हुआ भाई उनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराएंगे, और वो टॉप ऑर्डर बैटिंग करके इंडियन टीम को जिताएंगे, जो कि अब आप सब लोग देख रहे हैं कीपिंग में कितना अच्छा फुटवर्क है, जो कि वो कितना हम्म। अच्छा मूव कर रहे हैं और इतनी अच्छी कैचेस वगैरह ले रहे हैं। इसमें सनी भाई वगैरह ने काफी तारीफ की कि इतनी चोट के बाद, वासिम अकरम ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए, जो मैं हम्म। पढ़ रहा था कि भाई ये तो मिरेकल बेबी है, जिसने कि जो कि इतनी चोट के बाद आया और उसने वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कमबैक किया, तो बहुत बड़ी बात है। एज ए कोच तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है जब ऋषभ पंत इंडिया के में वर्ल्ड कप के लिए आए। तो उसका उसका ये एम था कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है और जिताना है इंडिया के लिए। हम्म।
सर अब थोड़ा उनकी बैटिंग पे बात करते हैं। मेरे को याद है रणजी ट्रॉफी के पहले सीजन में जब ऋषभ पंत ने जिस सीजन में उनका 100 भी था, जब उनका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था, 1000 रन थे उनके उस सीजन में। मेरे को अभी भी याद है जिस जिस मैच में उनको 300 रन उन्होंने लगाए थे। मेरे को याद है कि मैं उस टाइम पे आपके साथ ग्राउंड पर ही था। तो उस टाइम पे तारक सर बहुत ज्यादा इस चीज को लेके परेशान रहते थे कि वो छक्के मारने जाते हैं टेस्ट मैच में भी। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरैक्शन में उस सीजन के बाद बताया भी था कि मेरा एम हाईएस्ट रन गेटर बनना नहीं था, मेरा एम था सबसे ज्यादा छक्के मारना इस सीजन में। तो काफी ज्यादा इस चीज को लेके उनको मेरे को पता है आप सब आपको एज अ कोच भी उनको चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट तो एटलीस्ट ऑर्थोडॉक्स वे में खेलें, लेकिन उनका वो अग्रेसिव माइंडसेट ही था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो अहेड ऑफ टाइम उस टाइम पे थे। अब एक बैट्समैन जैसी बैटिंग आज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बैटर से T20 क्रिकेट में, वैसी वो तब टेस्ट क्रिकेट में कर रहे थे। तो और मैंने तारक सर को भी बहुत बार सुना है कि वो बचपन से ही जब आए थे वो तब से ही इस अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए थे। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहा है उनका, और इसमें आप क्या मैं फैक्टर है? ये मैं आपको बताऊंगा, जब तो आप भी क्लब में खेलते थे, काफी पुरानी बात बताऊं, जब ऋषभ ने क्लब ज्वाइन किया था, 10-11 की बात बता रहा हूँ, तब हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था क्लब में ना। तो उसमें सर हमारे डायरेक्टर थे, तारिक सर, वो मेरे भी कोच हैं, हमारे गुरु हैं वो, आज हमारे बीच नहीं है। तो वो डायरेक्टर थे आरसीए के। तो जब ये मैं क्लब में आया तो मैंने ऋषभ का ट्रायल लिया, काफी अच्छी बैटिंग की, काफी अच्छा स्ट्रोक प्ले किया। फिर टूर्नामेंट था, मैंने टूर्नामेंट में फील्ड कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी, पहले जो मैंने 3 गेम्स खिलाए उसमें उसने तीनों में 100 किया। और हम्म। ऋषभ ऋषभ के पास जो ये लिफ्ट है ना, ये बोर्न एबिलिटी है, वो एट विल छक्का मार सकता है। उसके बाद जब जैसे आप बंदे ने बताया, वो अंडर 19 खेला, दिल्ली के लिए परफॉर्म किया, फिर एनसीए में गया, एनसीए के बाद अंडर 19 इंडिया खेला, इंडिया में भी काफी अच्छी बैटिंग की, उसके बाद आईपीएल में आया वो। तो उसको हमने डिफेंस पे काम किया, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रोक प्लेयर है। जितने भी हम मैचेस, मान लो हम दिल्ली में 8 टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो 8 के 8 टूर्नामेंट्स हमने जीते, जिसमें कि 10 ओवर में वो 100 कर देता था, 30-35 बॉलों में ऋषभ 100 करता था। उसके बाद वो जो रांची में आया, उसके बाद वो, तो आप लगाएं कि हमने उसको डिफेंस सिखाया कि हमें नीचे भी खेलना है, क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल पे आप खेलेंगे हर बॉल को नहीं मार सकते आप, तो आपको डिफेंस की बॉल तो डिफेंस करनी पड़ेगी और बॉल की मेरिट पे खेलना होगा। ये चीज को ऋषभ ने सीखा और लर्न किया, जो कि अब आपने बाद में टेस्ट मैच में देखा, पहले टेस्ट मैच की पहली बॉल पर ऋषभ ने छक्का मारा। हम्म। तो ये बड़ी बात होती है, ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। आज भी आप देखेंगे, कोई मारने वाली बॉल होती है तो सिचुएशन कोई भी हो, तो ऋषभ हम्म। पंत छोड़ते नहीं है, मारने वाली बॉल को जरूर मारते हैं। डेफिनेटली। सर MS धोनी के बारे में और ऋषभ पंत के बीच में काफी ज्यादा कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। ऋषभ काफी ज्यादा क्लोज भी है MS धोनी के, काफी बार उनके साथ दिखते हैं, अपनी रिकवरी में भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखे थे। तो MS धोनी का रोल उनके करियर में अभी तक क्या रहा है, और क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत अगर MS धोनी को भी सरपास तो उन्होंने शायद नहीं किया होगा, जबकि नंबर शायद टेस्ट क्रिकेट के उनके ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर के बन चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो MS धोनी के फुटपाथ पे चल रहे हैं, और कभी ना कभी जाके अब उनकी तुलना एक स्तर पे दोनों जनों की करी जा सकती है, ऋषभ पंत और MS धोनी की? देखो, जब इंडियन क्रिकेट में जब ऋषभ पंत की एंट्री हुई, तो धोनी इंडियन टीम में विकेट कीपर थे, कैप्टन थे। तो कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं होगा। ऋषभ पंत है, धोनी तो लीजेंड क्रिकेटर, और ऋषभ धोनी को अपना मेंटोर मानते हैं। जब भी मिलते हैं तो उनसे कैसे, किस सिचुएशन पे कैसे बैटिंग करते हैं, उस बारे में वो उनसे पूछ के आते हैं, और उनसे काफी हेल्प होती है उनकी। और ऋषभ जब भी खाली टाइम होता है तो धोनी भाई से जरूर मिलते हैं, क्योंकि ऋषभ को बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलना, और उनसे मिलने के बाद बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील करता है ऋषभ। अब जो जो बात कही आपने कंपैरिजन वाली, कंपैरिजन तो देखो, धोनी लीजेंड क्रिकेटर है, और ऋषभ की अभी क्रिकेट स्टार्ट किया, उसकी बिगिनिंग है, आगे तो बड़ी रिकॉर्ड बनाने हैं। मैं नहीं समझता कि उन दोनों का आपस में कंपैरिजन होना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में ऋषभ क्या पता उनसे भी अच्छे रिकॉर्ड बनाए, हम्म। धोनी से भी अच्छे रिकॉर्ड बनाए। हाँ जी। सर लेटर दिस ईयर नवंबर दिसंबर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। काफी बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है। लास्ट टाइम आपको जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तो ऋषभ पंत का ही काफी बड़ा रोल था उस जीत में। वहीं से एक तरीके से बड़ी तरीके से इमर्ज होकर आए थे ऋषभ पंत। सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी हैं आप, फिटनेस बिल्कुल टर्म्स में? रेडी हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं वो। आपने देखा लास्ट टाइम भी जब ऋषभ गए थे तो सीरीज जिता के लाए थे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि हम्म। बहुत बड़ी विन थी ऑस्ट्रेलिया की के अंदर, हम्म। जो कि पहले कभी इंडियन टीम जीती नहीं है। हम्म। उससे पहले भी जो प्रैक्टिस मैच हुए थे, उसके प्रैक्टिस मैचों में मेरी बात होती थी ऋषभ से भी, क्या
प्रैक्टिस मैचों में उन्होंने काफी रन बनाए, जिसके बाद टेस्ट मैच खेलने को मिला उनको। तो उसमें उन्होंने ऐसी इनिंग खेली जिसमें कि आप सबको मालूम है उसने टेस्ट सीरीज जिताई, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ कि ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो सीरीज होगी टेस्ट मैच के लिए ऋषभ रेडी है, क्योंकि आप उनकी फिटनेस देख रहे हैं। अभी कोई ऐसा पेन वगैरह नहीं है कि उनके मूवमेंट में उनको कोई तकलीफ हो रही, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए वो रेडी है, फिटनेस है उनकी बराबर। लास्ट टाइम सर, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। लास्ट टाइम ऋषभ से आपकी क्या बात हुई है और किस बारे में हुई है, अगर आप थोड़ा बहुत बता पाए। लास्ट टाइम जब वो जा रहे थे उसके लिए वर्ल्ड कप, तब मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी, एकदम एकदम ही निकल गए थे। तो मैंने जैसे वर्ल्ड कप में नाम वगैरह आया तो ऋषभ बड़ा खुश था कि भी सर बड़ा अच्छा हो गया, देखो मेरा वर्ल्ड कप में नाम आ गया, जैसे सब प्लेयर होते हैं। क्योंकि इतनी इंजरी के बाद जब कोई, मतलब ये आप लगा सकते हैं कि कोई भी प्लेयर के लिए इतना इजी कमबैक नहीं होता जितना ऋषभ पंत ने किया है। बड़ी तकलीफों के बाद उसने, इतनी चोट के बाद, उसको रिहैब करने के बाद, फिर आईपीएल में अच्छा खेलने के बाद, क्योंकि उसको मालूम था कि आईपीएल में अच्छा खेलूंगा तभी उसमें आ पाऊंगा। तो उससे यही बात हुई कि ऑल द बेस्ट वगैरह, यही बात हुई कि ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छा करके आना और इंडियन टीम को जिताना, इतनी मेरी बात हुई। बीच में वैसे बात होती रहती है, कुछ ऐसी बातें, हर बातें बताई नहीं जा सकती आपको। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, पिछले बार T20 वर्ल्ड कप में 2022 में इंग्लैंड ही हमारे अगेंस्ट थी सेमीफाइनल में, दोबारा इंग्लैंड ही हमारे सामने है। 19 नवंबर अभी तक सब लोग शायद पूरी तरीके से नहीं भूले, ऋषभ उस टीम का हिस्सा नहीं थे, ऋषभ इस टीम का हिस्सा है। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ से इंडिया आगे जाके वर्ल्ड कप इस बार फाइनली, जो 10 साल से ट्रॉफी नहीं आई है अब इंडिया के पास, क्या इस बार आ रही है और ऋषभ पंत भी उस टीम का हिस्सा होंगे? देखो मैं तो एज ए कोच यही कहना चाहूंगा कि इंडियन टीम इंग्लैंड को हराएगी और टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको, और ऑल द बेस्ट कहूंगा, ऋषभ अच्छा खेले और पूरी इंडियन टीम अच्छा खेले और वर्ल्ड कप इंडिया में लेके आए। थैंक मेरी यू सो बेस्ट मच विशेस है सर। इंडियन टीम आप के लिए। अपने आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक क्रिकेट एकेडमी से आपने लगभग एक पूरी टीम ने इंटरनेशनल प्लेयर्स की खड़ी करी है, एक ही क्रिकेट एकेडमी से, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद ही इंडिया में ऐसा कोई और क्लब होगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को टाइम दिया और आपने स्पोर्ट्स टुडे पे आके इतनी बात करी डिटेल में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।